बच्चों अभी आपने जो अम्ल है उनके भौतिक और रासायनिक गुण देखे, ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप देखिएगा क्षारों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है, जो बेसिस होते हैं उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आप देखिएगा। देखिए ये भी प्रबल अम्लों की भांति जो है प्रबल संचारक होते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल संचारक होते हैं तो ये भी बच्चों संचारक होते हैं, ठीक है। इनको भी हमें जैसे त्वचा है, कागज है आदि चीजों पे ये गिरने से उसे नष्ट कर देते हैं, ठीक है, इन्हें भी, ठीक है। तो ये भी है भाई, इनका स्वाद तीखा होता है ये, और तीखा के साथ साथ ये जलन भी उत्पन्न करता है, ठीक है। ये स्वाद तो इनका तीखा होता ही है, इन्हें अगर चखोगे तीखा लगेगा और जलन भी आपको वहां पे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जिस जगह पे ये गिरते हैं या चखने से, ठीक है। तो जल में विलय भी होते हैं, ये भी अम्लों की भांति जल में विलय होते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको इसलिए लिख दिया ताकि आप इसे नोट कर सको, ठीक है। और ये लाल को नीला करते हैं, वो नीले को लाल करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं बच्चों, ठीक है। ये साबुन की तरह चिकने होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये चिकने होते हैं। कौन, क्षार जो है वो साबुन की तरह चिकने होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। चलिए बच्चों क्षारों के साथ जो गुण है रासायनिक गुण है, ठीक है बच्चों। इनमें ये देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेसिस जो होते हैं कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। कुछ धातुएं जो होती है आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब, ठीक है, एल्यूमिनियम क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख दोगे कि क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, किसकी, क्षार के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। या जिंक या टिन यानी कि एसन आदि, ये पूरा लिखा हुआ है आपका, ठीक है। एल्यूमिनियम है, जिंक है, टिन आदि क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। ये धातुएं क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है बच्चों, ठीक है। ये समझ गए ना आप। तो आप जैसे जिंक के साथ ही कर दीजिएगा, जिंक प्लस और क्या ले रहा 2 आयन, और जिंक ले लेता हूं ना, तो जिंक का आप करा देगा 2NaOH के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो भाई क्या है 2Na2Zn, ठीक है, Na2Zn आपका बनेगा, देख रहा ना, N ये N है आपका, ठीक है। तो Na2 और ZnO2 बनेगा ना, ठीक है, 2 O है, ठीक है, प्लस यहाँ पे H जो है ये निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपकी निकल जाएगी बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ऐसे एल्यूमिनियम का करेंगे आप या एसन का करेंगे, ठीक है। तो आप इस को लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों, ठीक है, हो गया आपका। चलिए बच्चों आपका है भाई रासायनिक गुण, उसमें सेकंड मैंने आपके लिए लिया है क्षार जो है कुछ धातुओं से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या करते हैं, लवण और जल H2O बनाते हैं, समझिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, तो मैंने सोचा यहाँ पे जो आपका एग्जांपल्स है पहले से नोट करो, ठीक है, समझ आने लगता है, समझिएगा। देखिए जिंक ऑक्साइड, ठीक है, क्या धातु ऑक्साइडों के साथ, ठीक है, क्या करते हैं कुछ क्षार धातुओं के साथ। देखिए जिंक ऑक्साइड है आपके, तो इसके साथ अभिक्रिया करके कास्टिक सोडा है आपका, क्षार है, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। कैसे बनाता है, थोड़ा अभिक्रिया करना भी इधर से सीखिए। देखिए ZNO है इधर आपका, ZNO इधर O बन है, और ये दो, ये वाले OH 2 बन, यहाँ पे ये 2 O इधर हो गया, देखिए ये वाला 2, ये हो गया आपका 3 O, ठीक है। और Z आपका 1 है ही, ZN है, ठीक है। H आपका कितना है, इसके हिसाब से 2 है, H भी आपका कितना है बच्चों, 2 है। सोडियम Na आपका 2 है ही, ये लिखा है सामने, ठीक है। अब क्या करना भाई, Na2 है इधर, तो देखिए 2 Na है, दिख रहा है,
देखिए नहीं, देखिएगा पहले 2Na है तो 2Na आपका Na2 है, ठीक है, 2 हो गया पूरा, ठीक है। जेड है O आ गया। अब 2 O है, O तो वैसे 3 है, ठीक है, तो एक ये वाला और एक इसमें से, तभी 2 यहाँ पे हो गया आपका, H ये बना, H बचा आपका, ठीक है, H पूरा 2 है, इसमें तो H है ही नहीं कहीं पे, तो H2 आ जाएगा। O कितना बचा आपका, 1 बचा है बच्चों, तो एक O ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जल बन जाएगा, ठीक है। तो जिंक, सोडियम जिंकेट बनेगा आपका। इसी तरीके से ये सभी क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जितने भी क्षार हैं, अगर अम्ल से इनकी क्रिया कराई जाए तो क्या बनता है बच्चों, लवण और, ये पूछूंगा मैं आपसे सबसे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, फिर ये नहीं करना कि ये बताया नहीं आपने, ठीक है। तो क्या है भाई, अम्ल जो है, अम्लों से क्रिया अगर क्षारों की कराई जाती है, ठीक है, तो ये पूरा बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं। इसका और भी उदाहरण हो सकते हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक ही लिया है बच्चों, ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सभी क्षार जो है अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं बच्चों। तो NaOH आपका है, HCl है आपका, NaCl हो गया, देखिए Na1 है, Cl भी 1 है, तो NaCl, H आपका कितना है भाई, एक H ये है, एक ये है, तो H दोनों कितने हो गए, 2 हो गए आपके मिला के, O यहाँ पे 1 है, तो 2H है, O 1 है, ठीक है, ये आपका जल बन गया ना, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा इसे नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है। एक ही उदाहरण आपसे पूछा जाएगा तो वो आप यही दे सकते हैं, ठीक है, ज्यादा पूरा भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए इसे मिटा देता हूं, चलिए देखिएगा बच्चों, आपका देखिए क्षारों को, ठीक है, क्षार को अमोनियम लवण के साथ, ठीक है, गर्म करने पर जल और अमोनिया गैस बनती है, ठीक है, NH3 बनता है आपका, ठीक है। लेकिन क्या ये समझिएगा, इसमें आपसे पूछ लेगा क्या होता है जब, ठीक है, क्षार को अमोनियम के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, क्या है, इसके साथ अब इसे गर्म किया जाता है, ठीक है, हीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्षार को अमोनिया लवण के साथ गर्म करने पर लवण, जल और आपका अमोनियम NH3 प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। तो NH4 का होता है आपका ये है, तो ये देखिएगा SO4, ठीक है, और आपका है NaOH, तो ये आपका बनता है बच्चों, यानी कि अमोनियम सल्फेट है आपका, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, ठीक है, ये आपका अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। NaOH इधर है, ये पूरा ये आपका बन जाता है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 ये पूरा इधर आ जाता है। इसका देखिएगा क्या होता है, H2O, ठीक है, H2O कहाँ से आया, अब ये पूछेंगे आपको, तो ये वाला है, ठीक है, 2 है, तो ये वाला O है यहाँ पे, ठीक है, NH3, तो NH4 है ना इधर, तो H2 यहाँ पे आ गया आपका ये वाला, ठीक है, तो NH3 आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। यही आपका हो जाएगा बच्चों, पूरा समझ गए हैं, ठीक है। इस तरीके से ही आपको करना है। चलिए अमोनियम है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए